नमस्कार सभी को। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, आप पुरुष हों या महिला, आप सभी के लिए 41,600 पदों पर भर्ती है आंगनबाड़ी में। और आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि 41,600 वैकेंसी, जिसमें आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर है, क्योंकि आंगनबाड़ी अभी भी एक ऐसा डिपार्टमेंट रह गया है हमारा जिस पर लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। आंगनबाड़ी का दरअसल में काम क्या होता है, आंगनबाड़ी जो है इसमें सर्विस जो जॉब प्रोफाइल होती है वो क्या होती है साथियों। जो आंगनबाड़ी का मुख्य काम है वो है स्कूलों में या फिर उनके आसपास या उनके गांव में या जहां भी उनको आंगनबाड़ी के तौर पर रखा जाता है उस जगह पर या स्कूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं 0 वर्ष से लेकर के 6 साल तक का बच्चा, उनकी देखभाल करना, ये काम किसका होता है? आंगनवाड़ी का। और साथ ही साथ जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उन सभी के लिए भी प्रयास जुटाना, किसी भी प्रकार की मदद हो, किसका काम होता है? ये आंगनवाड़ी का काम होता है। और साथियों, लगातार हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो ये आपके पास में बम्पर मौका है। आइए पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। 18 साल से 45 वर्ष तक कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जो अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज अनाउंस्ड वेरियस आंगनबाड़ी वैकेंसीज फॉर 2025 अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया। यानी कि जो मिनिस्ट्री है और किसकी, वुमेन एंड चाइल्ड यानी महिला और बाल संरक्षण की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसने बहुत सारी वैकेंसियों पर नई भर्ती निकाली है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट्स के लिए है। द रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स पोजीशंस सच एज सुपरवाइजर। इसमें जो वैकेंसी हैं आपकी किस किस की है? सुपरवाइजर की भी हैं, टीचर की भी हैं, वर्कर की हैं, मिनी वर्कर हैं एंड हेल्पर हैं। आपको शायद पता भी ना हो, आंगनबाड़ी आज की डेट में इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट बन गया है जहां पर हर साल न जाने कितने लोग जॉब पाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जबकि ये इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको अपने लोकल में ही नौकरी करने का मौका मिल जाता है, 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही। ठीक है, तो देखेंगे आप यहां पर The eligibility criteria and other details for Anganwadi recruitment 2025 have been released. Eligible candidates can apply for the Anganwadi vacancies online. इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानकारी डिटेल में ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास का जो मंत्रालय है उसने ये वैकेंसी निकालनी होती है, और जो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी हुई है। पोस्ट नेम क्या है? आंगनवाड़ी सुपरवाइजर एंड वर्कर, यानी सुपरवाइजर भी हैं और वर्कर भी हैं इसमें जो आपकी भर्ती है। वैकेंसीज की बात करें तो 45,000 प्लस है, मतलब आपकी ये जो भर्ती है लगभग ये जाएगी आपकी 91,000 के आसपास तक है। अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग जगह पर 91,000 के आसपास तक ये आपकी टोटल पोस्ट है, जो आप जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट करोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। हर जगह की अलग अलग वैकेंसी अलॉट की गई है। ठीक है, एप्लीकेशन जो मोड रहेगा आपका वो ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी। जी हाँ, इसमें दरअसल में होता क्या है, जो आपका विकास खंड होता है उसमें आप जा करके अपना आवेदन डायरेक्ट ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, या फिर जो इसका पोर्टल होता है ऑफिशियल पोर्टल, उस पर भी जा करके आप अपना ऑनलाइन की जो मतलब ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे है, हम बात करें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। तो वैकेंसियाँ तो इन्होंने अनाउंस कर दी हैं, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो बहुत जल्दी हो रही है, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी तभी पता चले जब हमारा ये शुरू हो जाए। तो ऑनलाइन शुरू होने में ज़्यादा समय है नहीं, वैकेंसियों का आगाज हो चुका है। लास्ट डेट और ये सारी चीज़ें जैसे ही होंगी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे इसके विषय में और पूरी जानकारी देख लेते हैं। आंगनबाड़ी की वैकेंसी की एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी क्या है? 18 से 45 वर्ष। अब 18 से 45 वर्ष की उम्र है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है, अगर आप आंगनवाड़ी का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको अपने गांव, ठीक है, अपने गांव या अपने शहर में ही नौकरी करने का मौका मिलता है, वो भी अपने घर के आसपास जिन लोगों को आप जानते हैं। ठीक है, वहीं पर आपको काम करने का मौका मिलता है।
और ये इतना जोरदार काम है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि पेमेंट, हालांकि हाँ पेमेंट को लेकर के इसमें थोड़े इश्यूज हैं, क्योंकि पेमेंट इसमें सरकारी नौकरी के जैसी नहीं होती है, पेमेंट थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर देखा जाए घर से घर की नौकरी है तो उस तरीके से तो काफ़ी अच्छी नौकरी है उस हिसाब से तो। ठीक है, 18 से 45 वर्ष होगी आपकी। फॉर वुमेन ओनली, और फॉर मोर डिटेल्स विजिट WCD, यानी कि ये है आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट .nic.in पर जाकर के आपको विजिट करना है। ये क्या लिखा हुआ है, WCD.nic.in, मतलब सीधा सा है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट nic.com.in पर जाकर के आपको विजिट करना है। यहाँ पर और भी डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर आंगनवाड़ी वैकेंसीज, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 8वीं पास हो आप, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो। कैंडिडेट्स विद दीज क्वालिफिकेशंस कैन अप्लाई फॉर पोजीशंस, यानी कि आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए, हेल्पर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी योग्यता 8वीं है, 10वीं है और 12वीं है। वैसे भी अभी वर्तमान में ज़्यादातर जो हमारे आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं सभी, उनकी जो क्वालिफिकेशन है ज़्यादातर सभी की 8वीं ही है ना। ज़्यादातर पुराने हैं और उनकी सभी की जो योग्यता है वो लगभग 8वीं ही है। नहीं तो 10वीं और 12वीं तो अब जाकर के ये भर्तियां 10वीं और 12वीं से होनी शुरू हुई हैं, अब से पहले तो सभी 8वीं पास ही हैं। ठीक है, चलिए और आगे की डिटेल देख लेते हैं क्या क्या कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ आंगनवाड़ी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल कंडक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आंगनवाड़ी भर्ती 2025। द सिलेक्शन फॉर आंगनवाड़ी पोस्ट विल बी बेस्ड ऑन ए मेरिट लिस्ट। भाई मतलब सीधा सा इन्होंने कहा है कि इसमें आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर इसमें सिलेक्शन होगा। मेरिट के आधार पर मतलब जैसे आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास से जो वैकेंसी है तो उसमें 10वीं में जिसके ज़्यादा हाई नंबर होंगे वही जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी उसी को नौकरी मिलेगी। इनका कहने का मतलब ये है। डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या कागज़ लगाने हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने का 2 ही तरीका है, एक तो आप अपने ब्लॉक पर जाइए, ठीक है, एक तो आप ब्लॉक में जाइएगा, विकास खंड जो भी आपका होता है ब्लॉक में जाकर के फॉर्म जमा कर दो, वहाँ पे फॉर्म मिलेंगे, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं किसी भी कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाकर के। ठीक, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब पासपोर्ट साइज का आपका फोटो लगेगा इसमें एक, और आपके सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे, आपके जो साइन करोगे आप वो कॉपी होंगे, अपने आप कंप्यूटर वाला कर देगा। प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आपने कर रखा है उसका आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब एक आपका आधार कार्ड लगेगा, सीधी सी बात है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है भाई मूल निवास, आपका मूल निवास भी लगेगा आपका मूल निवास भी लगेगा। आगे है कास्ट नॉन क्रीमी लेयर EWS, आपको ध्यान रखना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी प्रकार से आपके शरीर में कोई परेशानी है, आप अपंग की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी आपका जो है मतलब सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों पूरी जानकारी आपको हम डिटेल में दे चुके हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा भाई दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार मौका है हमारे उन सभी माता बहनों के लिए जो भी आंगनवाड़ी का हिस्सा बनना चाहती हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।